गाइस बहुत ठंड शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो ना कपड़े सूख रहे हैं और धूप तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो कल भी ऐसी था, परसों थोड़ी धूप निकली तो मैंने थोड़ा लालच दिखाया, कपड़े कपड़े धो के थोड़ा धूप में सुखा दिया। तो सुबह मॉर्निंग में पानी आता है तो मैं फ्रेश पानी से ही कपड़े धो देती हूँ। तो आज धूप नहीं निकली है और मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा ठंडा। तो आज मेरा मन नहीं था बलजोत को स्कूल भेजने का, क्योंकि बहुत ठंडा भी हो रहा था। हल्की हल्की जैसे ओस नहीं पड़ती, हल्की हल्की बारिश की बूंद छींटे नहीं आती, वैसी आ रही थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं इसकी टीचर को फ़ोन कर रही थी तो इसकी टीचर फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद टीचर्स का फ़ोन शायद डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है वहाँ पे। तो फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। तो मैंने फिर वाइस प्रिंसिपल को फ़ोन किया तो उन्होंने ही पिक नहीं किया। तो फिर मुझे फिर भेजना पड़ा, क्योंकि बलजोत का फंक्शन है, प्रोग्राम है, डांस प्रोग्राम है। तो आज उसको ड्रेस वगैरह मिलनी है। तो मेरे को ये था कहीं मैं इसको ना भेजूँ तो फिर ड्रेस कैसे लेकर के आऊँगी। फिर ये थोड़ा डाउट था, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर अभी पहला ही एडमिशन है, पहला ही बच्चा है हमारा, तो थोड़ा इतना आइडिया नहीं है हमें ना। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। तो फिर मैंने इसको स्कूल भेज दिया है। उन्होंने बैग मना किया था कि बैग मत भेजना, टिफ़िन और बॉटल भेजना। तो मैंने टिफ़िन और बॉटल ही भेजी है। उसके बाद जब वो बलजोत स्कूल पहुंच गई तो तब इनकी वाइस प्रिंसिपल का फ़ोन आ रहा था। तो मैं छत पे थी, कपड़े वगैरह सुखा रही थी, तो मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाई। तो मैंने दोबारा बैक कॉल नहीं करी, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही पूछ रही थी ना कि इसको भेजूँ ना भेजूँ। तो गाइस बहुत ठंडा हो रहा। तो ठंड में तो मैं 2-3 बार चाय पी लेती हूँ। लोग बोलते हैं चाय मत पिया करो वेट लूज़ करने के लिए। तो भाई ठंड में तो मेरे से नहीं रहा जाता, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं गुड़ वाली चाय ज़रूर पी लेती हूँ। गुड़ की हो गई, या शक्कर नहीं होता, ब्राउन शक्कर जो पंजाब से आता है, तो मैं उसकी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर नहीं होता है। तो वो मैं चाय पी लेती हूँ। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। शायद मैंने बलजोत का जब मैं रिज़ल्ट देखने गई थी तब बनाया था। तो आज बनाया, क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फ़ीवर हो गया था। और ये मैं बलजोत को लेने छोड़ने जाती हूँ ना, तो उस टाइम पे पहले बलजोत को हुआ, बलजोत को वॉमिटिंग हुई, लूज़ मोशन लगे। तो डॉक्टर ने यही बोला इसको ठंड सी लग गई है, इसको थोड़ा गर्म वगैरह खिलाओ। तो फिर मैंने वो लड्डू होते, पिनिया होती, वो बना करके इसको दिए। अंडे ये खाती नहीं है, अंडे मैंने बॉयल करके भी दिए तो ये नहीं खा रही है, अंडे वगैरह खा ही नहीं रही है। बहुत कोशिश करी मैंने इसको खिलाने की, नहीं खाई। तो फिर मैंने इसके लिए पिनिया वगैरह बनाई है। तो पिनिया भी ये आधा ही खाती है, आधा मतलब पिनिया भी बहुत कम खाती है। तो ये अखरोट खा लेती है, अखरोट इसको दे दो तो ये अखरोट खा लेती है। बादाम काजू भी नहीं खाती है। मैं इसको टिफ़िन में एक तो मैं इसको पराठे बना के देती हूँ, सब्जी देती हूँ, नॉर्मल सब्जी। मैं इसको ऐसा कुछ अलग से बना के नहीं देती हूँ, नॉर्मल सब्जी। क्योंकि अगर आप बच्चों को नॉर्मल सब्जी स्कूल में दोगे ना, तो बच्चा वहाँ पे खाना सीखेगा। घर में नखरे करता है कि नहीं मैं नहीं खा रहा है, स्कूल में टीचर्स उसको खिला देती है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो मैं जो नॉर्मल सब्जी जो भी बनाती हूँ, जैसे कि भिंडी हो गई, करेला नहीं खाती हो तो थोड़ा मैं करेले को अवॉइड करती हूँ, करेले की जगह मैं कुछ और दे देती हूँ। पर कोशिश करती हूँ मैं करेला भी खाए। एक बार उसने खाया, उसको कड़वा लगा, मम्मी कड़वा है, तो फिर मैंने दोबारा नहीं दिया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चा नहीं खाता है। करेला बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। तो मैं जैसे भिंडी हो गई, बैंगन की सब्जी हो गई, बैंगन का भरता हो गया, ये सब दे देती हूँ। जो नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं वही देती हूँ उसको ना। तो इसके टिफ़िन में मैं पराठा और सब्जी रखती हूँ, एक फ्रूट्स रखती हूँ, और इसको मैं बादाम काजू मखाने रोस्ट करके इसके टिफ़िन में दे देती हूँ। तो ये पता है क्या करती है, ये बादाम काजू मखाने मखाने खा लेती है, बादाम काजू में हाथ नहीं लगाती, पूरा का पूरा ऐसे लेकर के आ जाती है। तो मैं पूछती बजूत क्यों नहीं खाया, मम्मी खाया, मैंने खाया, पर नहीं खाती है बादाम काजू। तो फिर मैं इसको अखरोट छील करके अखरोट दे देती हूँ, क्योंकि कुछ तो गर्म जाएगा। क्योंकि जब ये छोटी थी ना, 3 महीने की, तो इसको ना ठंड लग गई थी। तो डॉक्टर ने इसको बोला था कि क्या बोलते हैं कि नमोनिया की इसको शिकायत है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पहला बच्चा था और मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर ने कहा जितना हो सके तुम स्टीम दो। मैं स्टीम इसको मैंने इस तरीके से दी, मैं पूरी रात नहीं सोई। क्योंकि मंडे को उन्होंने, सैटरडे को हम गए थे, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है हॉस्पिटल की।
मंडे को उन्होंने कहा था कि हम एक्सरा करेंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसको 2 रात में सोई नहीं, सैटरडे और संडे की रात में सोई नहीं। मैंने इसको रात भर स्टीम देती रही, फिर इसको वॉमिटिंग हुई। जब इसको वॉमिटिंग हुई, सारा का सारा उसका जो भी गंदा था, जो भी था, वो निकल गया। फिर पॉटी में इसको निकल गया। तो मेरे को डर था, भगवान बस एक्सरा में इसको नमोनिया ना निकले, क्योंकि जब बच्चों को एक बार नमोनिया हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं रो भी रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू क्यों रो रही है, कि नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रो भी रही थी, मैंने कहा भगवान बस इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रो भी रही थी। ये मेरे को पूछ रहे थे खाना खा ले, मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। मैंने कहा भगवान बस ये ठीक रहे। तो फिर जब हम अगले दिन, जब हम मंडे को डॉक्टर के पास गए, तो बस मुझे ये था कि हमारा एक्सरा सही है, कि इसको नमोनिया ना हो। तो फिर जब डॉक्टर ने उसकी छाती वगैरह देखी, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये ठीक है। तो फिर हमने कहा सर आप कह रहे थे कि नमोनिया, कह रहे नहीं नहीं, सब जितना भी इसका कफ वगैरह था वो सब निकल गया है। तो फिर हमें ना थोड़ा सा डाउट था कि कहीं कुछ रहना जाए। तो फिर हमने सर को बोला, हमने कहा सर हम चाहते हैं कि एक्सरा करा लें। तो उन्होंने कहा देखो कि वैसे कराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कराना चाहते हो वो भी ठीक है, आप करा लो। फिर बहुत लोगों ने बोला कि एक्सरा मत कराओ, एक्सरा कराना भी गलत होता है, कि ज़्यादा एक्सरा कराने से बच्चों को हाँ हार्मफुल है। बट थोड़ा सा डर था कि कहीं इसको नमोनिया ना हो जाए। तो फिर हमने एक्सरा कराया, एक्सरा में भी सही निकली। तो इसको ना बलजोत को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है इसको। जैसे सर्दी स्टार्ट होगी ना, इसको वॉमिटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम समझ जाते हैं कि अब इसको गर्म कपड़े पहनाओ, गर्म चीज़ें खिलाओ, ठंडी चीज़ कोई लाती नहीं घर में। तो इसको ये सॉक्स भी ना ज़्यादा नहीं पहनती, सॉक्स उतार देती, टोपी उतार दी, कहती मम्मी मुझे गर्म लग रहा है, क्योंकि गर्म चीज़ हम इसको ज़्यादा खिला देते हैं ना। तो कमरे में रहेगी तो उतार देती है कमरे में, क्योंकि रजाई के अंदर रहेगी तो हम उतार देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी जिसको भी बच्चों को ये दिक्कत है ना, तो आप बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान, क्योंकि नमोनिया हुआ नहीं था। जब अगर बच्चे का नमोनिया बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है नमोनिया ठीक करने की, क्योंकि हमारे कज़न में है एक ना, तो उनको नमोनिया बिगड़ गया था। तो डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि नमोनिया इसका बिगड़ चुका है, मुश्किल है। तो वो चीज़ मेरे ज़हन में थी, वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि भगवान तूने मेरे को बच्चा दिया है तो उसको ठीक रखना, तूने दिया है, तू जिस तरीके से रखेगा तू ही रखेगा, बस हम तो संभालने वाले हैं, बाकी तू करेगा। बस मेरे दिमाग में वो था कि भगवान बस ये ठीक रहे। तो ठीक है, अब जब भी मैं इसको स्कूल भेजती हूँ तो सब हँसते हैं। मैं इसका पूरा मुँह कवर करके मॉन्की कैप पहना के बोलती हूँ मम्मी मुझे ये नहीं पहनना। मैंने कहा चुप, इतनी बड़ी नहीं हुई तू। तो जब मैं इसको लेने जाती हूँ या छोड़ने, जब इसके पापा छोड़ने जाते हैं, तो मैं मॉन्की कैप और मुँह पूरा कवर करके, क्योंकि नाक से भी ना बच्चा जब साँस लेता है, मुँह में हवा पड़ती है, तो इससे गला वगैरह में ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब मैं एक्टिवा चलाती थी, ऑफिस जाती थी, तो मेरे को भी नाक से ही ज़्यादा गले की प्रॉब्लम होती थी। तो पूरा कवर करके लेकर के आती हूँ मैं इसको। तो कल इसका प्रोग्राम है, इसलिए मैंने इसको आज स्कूल भेजा है। आज प्रैक्टिस करेगी। टीचर्स बोलते थे डांस अच्छा करते, भगवान जाने जब मैं इसको डांस करने के लिए बोलती तो नहीं करती, मम्मी नहीं आता। तो कल देखते, कल पहली बार मेरी बच्ची है, किसी चीज़ का प्रोग्राम है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। आज इसकी ड्रेस वगैरह देंगे, तो देखते हैं कल क्या प्रोग्राम में क्या करती है। तो गाइज़ मैं वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।